हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम एक्सेल में दो टॉपिक्स कवर करेंगे मेनली, जो है एक तो है डाटा वैलिडेशन का और एक है हाउ टू प्रोटेक्ट सेल्स इन अ वर्कशीट। सबसे पहले हम डाटा वैलिडेशन का करेंगे, के ऊपर काम करेंगे। डाटा वैलिडेशन में ये होता है कि हमारे पास किसी भी सेल्स में ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम इसमें से कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे अलग कुछ होता है तो वो इनवैलिड का एरर बॉक्स एक दिखा देता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर है, हाइट, वेट, नेम है लोगों का, और नेम टू जो हम बनाएंगे कि डाटा वैलिडेशन का होगा। अगर यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कौन से सेल तक कौन कौन से सेल तक डाटा जाएगा, तो हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर डाटा पर जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। इसके बाद एनी वैल्यू से हटा के इसको लिस्ट पे कर देंगे। लिस्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, जिनमें से भी आपको नाम चाहिए होंगे। ये लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और इसमें से ऑल्ट डाउन एरो की प्रेस करके आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे हम इसमें से, ये सिलेक्ट किया, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई नंबर डाल देंगे तो क्या होगा? The value you entered is not valid. A user has restricted values that can be entered into this cell. ऐसा एक एरर मैसेज आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम और कुछ करना चाहें तो हम देखेंगे कि अगर एरर मैसेज आप हटाना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं, वार्निंग के रूप में आ सकता है, इंफॉर्मेशन के रूप में आ सकता है, स्टॉप एरर जो भी है, ऐसा एरर मैसेज दिखाएगा कि एरर मैसेज आप अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर देखें कि अगर मैंने कुछ टाइप करा, जैसे मैंने कोई नंबर टाइप कर दिया और मैं लिखना चाहता हूँ द वैल्यू you have entered is in number should be from the list। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा मैसेज कुछ आता है या नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3, देखिए वही मैसेज आया है जो हमने अभी टाइप किया था। तो आप इस हिसाब से कुछ भी अपना बना सकते हैं, इसके अंदर कोई भी एरर मैसेज जो आप लाना चाहें ला सकते हैं। हम देखते हैं कि जीएसटी की जो शीट्स बनती हैं तो उसके अंदर जीएसटी के जो टेम्पलेट्स होते हैं उसके अंदर सेम डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है। तो आप भी इस हिसाब से अपना डाटा वैलिडेशन कुछ भी एक बना सकते हैं, जैसा भी आप चाह रहे हो कुछ भी आप बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा डाटा वैलिडेशन। अभी हम दूसरे के ऊपर चलते हैं, जो है कि हम अगर अपना प्रोटेक्ट वर्कशीट करना चाहेंगे और हम कुछ सेल्स ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसमें से कुछ सेल्स ही अनप्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं जिसको हम एडिट करेंगे, लेकिन बाकी सेल्स हम प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। तो इसके लिए अब सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनमें हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो ये हाइट और वेट के सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम वैल्यू डालना चाहेंगे। तो हम इसको पहले तो हाईलाइट कर लेते हैं, ऑल्ट एच एच दबा करके इसको हम येलो कलर कर देते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट भी कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे कंट्रोल वन से एक कस्टम लिस्ट आ जाता है जिसके अंदर हम प्रोटेक्शन वाले टैब पर जाएंगे। प्रोटेक्शन वाले टैब पर जाके यहाँ पर एक लॉक्ड का ऑप्शन होता है। अगर हम लॉक्ड पर ही दबा देंगे तो ये सेल्स बाकी सेल्स के साथ साथ पूरे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हम लॉक अनटिक कर देते हैं तो ये अनलॉक्ड ही रह जाएंगे। बाकी पूरी शीट लॉक हो जाएगी लेकिन ये अनलॉक्ड रह जाएंगे। ओके कर देंगे। इसके बाद हम रिव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे। रिव्यू पर जाके प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला,
जिधर मेरा कर्सर है, इसके अंदर सिलेक्ट लॉक्ड एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स लिखा रहता है। अगर हम इन दोनों पर टिक रहने देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा कर्सर लॉक्ड सेल्स पर भी जा सकता है और अनलॉक्ड सेल्स पर। हम वैसा ही रखना चाहेंगे, तो अभी इसमें से और कुछ नहीं करना चाहेंगे, ऐसे ही रखेंगे। पासवर्ड हम रख देते हैं इसका अनप्रोटेक्ट लोअर केस में, एंटर टाइप करेंगे, ये फिर से पासवर्ड मांगेगा, हम फिर से अनप्रोटेक्ट दबा देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ हमारी शीट लॉक हो चुकी है। लॉक हो चुकी है तो हम कुछ भी दबाते हैं, यहाँ पर नेम पर दबाते हैं तो ऐसा आता है, मैसेज आता है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। To modify your protected cell or chart, first remove protection using the unprotect sheet command. You may be prompted for a password. इसका मतलब ये है कि आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा प्रोटेक्शन हटाने के लिए, लेकिन इन सेल्स में आप फिर भी एडिट कर सकते हैं। इन सेल्स में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। 5.9 को मैं 5.10 कर सकता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब सीरियल नंबर को हटाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने अनप्रोटेक्ट नहीं किया। ये वाली ट्रिक आपकी बहुत यूज़ हो सकती है अगर आप कोई भी बैलेंस शीट का टेम्पलेट बना रहे हैं और आपने उसके अंदर हेड्स जो हैं वो पहले से ही डिफाइन कर दिए, लेकिन जो डाटा है, जैसा कि जो ट्रायल बैलेंस से डाटा आ रहा है, उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप उसको अनप्रोटेक्टेड रखकर और बाकी चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखकर बिल्कुल अपना काम चला सकते हैं। अब चलते हैं कि हम इस शीट को अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे। अनप्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, रिव्यू के ऊपर जाना है और उसके बाद अनप्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पर जाना है, इस पर दबा देंगे और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट हमारा जो पासवर्ड हमने रखा था वही फिर से एंटर कर देंगे और ओके दबा देंगे। अब ये शीट अनप्रोटेक्टेड हो चुकी है, इसमें कोई भी सेल लॉक नहीं है, पूरी शीट में कहीं भी एडिटिंग हो सकती है। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी, कैसे डाटा वैलिडेशन लगाया जाता है और कैसे डाटा वैलिडेशन में मैसेज को चेंज किया जाता है, एरर मैसेज को। प्लस हमने सीखा आज कि हाउ शीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, फिर भी जो सेल्स हैं जिनको हम एडिट करना चाहते हैं उनको अनप्रोटेक्टेड रख के भी प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ आपके लिए बैलेंस शीट वगैरह में जो भी आप बनाएंगे, बैलेंस शीट P&L या कुछ भी आप करना चाहते हैं एक्सेल में और आप कोई शीट शेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी कि जिस भी बंदे के पास आप ये शीट भेजेंगे वो इसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही और चलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।